नमस्कार। पीताम्बर त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को आपको सबको स्वागत है। हम हमारा एल्डर सीनियर सिटीजन को हमारा प्रणाम, और एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर को मेरा प्रणाम और अभिनंदन, और छोटे भाई बहन को मेरा ब्लेसिंग हमेशा लागू रहेगा। तो यही है कि आज हम एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है डायोड। ये डायोड क्या होता है, तो डायोड को पीएन जंक्शन क्यों कहते हैं, और डायोड को हम कैसे उसको कनेक्ट करने से हमको डीसी के एसी के बदले डीसी मिलेगा, ये सब हम जानेंगे। तो फिर ये डायोड का डिफिनेशन क्या है हम आपको बता रहे हैं कि डायोड का डिफिनेशन है कि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसमें जो जब करंट फ्लो होता है तो वो डीसी उसमें निकल जाता है, तो वो उसको हम डायोड कहते हैं। और एक बात है कि जो जैसे कि हमने देखे हैं कि जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? एक ज़रूरी बात है कि सेमीकंडक्टर जो है, जैसे कि हमारा फिजिक्स में था 2n², KLMN जो हमारा जो एक्सिस था, उसमें K सेल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, और M सेल में रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन, और N सेल में रहेगा 32 इलेक्ट्रॉन। और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर एज ए neither ए कंडक्टर नॉर ए इंसुलेटर, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। उसी के हिसाब से डायोड हमारा बनाया गया है। डायोड में क्या क्या होता है? डायोड में जैसे कि हमारा रेक्टिफिकेशन करते हैं, और रेक्टिफायर भी होता है। तो जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया 12 वोल्ट का, और उसमें तीन तार निकला हुआ है। 2 तार में हम डायोड लगा देंगे दोनों तरफ से, और बीच वाला हमारा नेगेटिव हो जाता है, और उसी में हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। और उसी में यदि एक कैपेसिटर यदि हम लगा देते हैं तो वो पाइप फिल्टर हो जाता है। तो इसी के चलते हम आपको आज कुछ हम बताने वाले हैं। तो ये जो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो एक बार यदि शुरू हो जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि हमारा टीवी हो या रेडियो हो या कुछ भी हमारा जैसे मोबाइल हो, उसमें यदि हम बंद भी कर देते हैं, उसके अंदर करंट हमेशा बना रहता है, क्योंकि ना सेमीकंडक्टर डिवाइस एक बार जैसे ऑन हो जाता है तो उसका चार्ज डिस्चार्ज इतना जल्दी से नहीं होता है। और एक बात है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में जैसे कि हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जैसे कि हम दोनों हमारा पीएन जंक्शन बनाना है, तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए जैसे कि हमने पी टाइप इलेक्ट्रॉन को हम जैसे कि हमारा वोल्टेज देंगे तो उसमें कुछ होल रह जाता है, और वो मतलब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को माइनस नेगेटिव कहते हैं, और एन टाइप कंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को मतलब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल से रह जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ होल रह जाता है, इसीलिए उसको इम्प्योरिटीज कहा जाता है। मतलब है उसमें कुछ दाना मिला हुआ है। तो उस दोनों को जैसे हम मिला देते हैं तो तभी जाके
एक डायोड बनता है। तो जैसे कि हमने पी को और एन को आके जैसे हम जोड़ देने के बाद एक डिप्लीटिंग लेयर आ जाता है। डिप्लीटिंग लेयर क्या है? ये एक पोटेंशियल बैरियर, मतलब एक चेक गेट, जैसे कि हमारा रोड में चेक गेट सब बना रहता है, उस तरफ एक चेक गेट रह जाता है। तो चेक गेट क्या है कि चेक गेट जो होता है, डायोड का एक रेजिस्टेंस पावर रहता है और रेजिस्टेंस करीबन 500 ओम्स ऐसे करीब होता है। तो उसी में हम जैसे कि वो गेट जो होता है, पीएन जंक्शन का जो पोटेंशियल बैरियर जो गेट होता है, जर्मानियम हमारा जैसे डायोड था, सेमीकंडक्टर था और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था। तो जर्मानियम सेमीकंडक्टर ज़्यादा पैसा होने की वजह से जर्मानियम को हम यूज नहीं किया जाता था। और अभी जैसे कि हमारा इंडिया में सिलिकॉन का बहुत ही खजाना बहुत ही वर्ल्ड में बहुत है, तो इसीलिए सिलिकॉन को लिया गया है। तो सिलिकॉन में जैसे कि डायोड बनाया जाता है, उसमें वो पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए 0.7 वोल्ट की ज़रूरत पड़ जाता है। तो उसके अंदर कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव रहा? जर्मानियम सेंसिटिव ज़्यादा रहा। फिर भी हमने सिलिकॉन को चुना। सिलिकॉन से बना जो डायोड को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। जैसे कि डायोड के अंदर देखे रहते हैं कि उसमें एक बैंड रहता है, सफ़ेद वाला बैंड, वो होता है पी होता है, और जिसके एंड से कोई बैंड नहीं रहता है उसको हम एन मतलब नेगेटिव होता है। तो उसके हिसाब से हम डायोड को हम परिचित करते हैं। तो अभी जैसे कि हम परिचित करते हैं, तो आगे की जो सवाल है हम आपको पूछेंगे कि क्यों उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। देखिए उसको हम ऐसे पूछा है कि व्हाट इज डायोड एंड व्हाई इट यूज्ड। हम डायोड क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो ये डायोड इज ए semiconductor device that essentially act as a one-way switch for current. It allows the current flow easily in one direction. तो वो कह रहा है कि जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, उसमें जैसे कि वन डायरेक्शन में मतलब ये काम करता है, तो उसमें करंट फ्लो होने के बाद ये वन डायरेक्शन में काम करता है, तो इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं। तभी फिर दूसरा सवाल क्या है कि कितने टाइप का डायोड हमने देखे हैं। तो कितने टाइप का डायोड मतलब है कि एज इलेक्ट्रिकल components that only enable current to travel in a single path is called as a diode. तो ये जो सिंगल पाथ में जो कंपोनेंट काम करता है उसको हम डायोड कहते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्राइंगल विथ ए लाइन्स across ऑन वर्टेक्स टाइप ऑफ डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं उसे, या मतलब एलईडी कहते हैं। जो हम लोग जो एलईडी जो यूज़ करते हैं उसके अंदर वो रहता है। तो फिर लाइट इज क्रिएटेड व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड ट्रैवल थ्रू सेम डायोड। जैसे कि उसी सेम डायोड में जैसे कि हम यूज़ करते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस भी एलईडी को भी लिया गया है, क्योंकि एलईडी भी एक भी डायोड ही है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मतलब तो लाइट एमिटिंग डायोड को हमने जैसे कि यूज़ करते हैं वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और एक सवाल है कि व्हाट इज डायोड और एंड रेक्टिफायर। डायोड क्या है और रेक्टिफायर क्या है। तो ये बोल रहा है कि ए डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट
ये एक डायोड है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है, और दैट अलो द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। और इट इज़ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे कि उसको हम टू टर्मिनल डिवाइस में जैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो द रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट यूज्ड इन कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज। जैसे कि उसमें हम मतलब एक डायोड लगा देते हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से 230 वोल्ट दीजिए, और उसमें मतलब जिसमें 12 वोल्ट निकला होगा उसी में उसको हमने AC 12 वोल्ट कहते हैं। जैसे उसमें हम एक डायोड लगा देते हैं तो वो DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो DC जैसे कि कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी में AC टू DC करने के लिए डायोड को लिया गया है या चुना गया है। तो फिर ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड एज ए स्विच। ये एक स्विच की तरह काम करता है। कैसे? देखिए, जैसे कि एक डायोड को जैसे कि हमने लगा दिए तो फिर जैसे कि उसमें खाली प्लस साइकिल वाला निकलेगा और माइनस साइकिल वाला नहीं निकलेगा। तो प्लस साइकिल वाला ही काम करता है। तो जो LED प्लस साइकिल में लगा होगा वो काम करेगा, और जो माइनस में लगा होगा वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन उसको कहा जाता है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है कि वन डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए उसको हम लिया गया है। और क्वेश्चन सवाल है, हाउ डायोड वर्क्स, डायोड कैसे काम करता है। तो ए डायोड हैज़ टू टर्मिनल्स, डायोड का दो एंड होता है, दो मतलब दो पार्ट्स होता है, टू साइड होता है। तो उसमें क्या है कि एक होता है एनोड होता है जो कि पॉजिटिव साइड है, और एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिव साइड है। तो द डायोड कंडक्ट्स करंट when the voltage at the anode is higher than the voltage at the cathode by more than value specified in one data sheet. Roughly 0.7 volt 0.7 volt is a case of silicon PN junction diode। हमने भी पहले भी कहा था कि सिलिकॉन डायोड में 0.6 वोल्ट जैसे कि क्रॉस कर देगा तो डायोड काम करना शुरू कर देता है। उसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो टूट जाता है और वो फिर से काम करने लगता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर देते हैं, और फिर वो पोटेंशियल डिवाइस अपने आप से फिर से जुड़ जाता है। ये एक स्विच की तरफ काम करता है। तो फिर ये जो है कि जो डायोड कंडक्टेड करंट व्हेन द वोल्टेज इज एनोड की तरह से एनोड में कम वोल्टेज मिलता है, कैथोड की जगह एनोड में मतलब ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। तो इसलिए उसको हम डायोड कैसे काम करता है इसका उदाहरण हम आपको दे दिए हैं। फिर एक सवाल है कि उसको PN जंक्शन क्यों कहा जाता है। एक डायोड को PN जंक्शन क्यों कहा जाता है कि ये PN जंक्शन डायोड इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन ए सर्किट। जैसे कि इट हैज़ ए पॉजिटिव P साइड एंड ए नेगेटिव N साइड। If you are reading this lesson on a computer or laptop that plugged into the electrical outlet, then they were probably making use of such a diode right now। उसका कहना है कि PN जंक्शन कैसे बना है। तो बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस ये है, तो इसीलिए उसको जैसे कि कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। और P टाइप का उसमें दो साइड होता है, एक P टाइप होता है और एक N टाइप होता है।
दोनों जैसे मिल जाते हैं तो उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन का नाम क्या है, क्यों लिया गया है कि जंक्शन की जंक्शन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसमें वोल्टेज क्रॉस नहीं करने वाला। जंक्शन का नाम है पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीटिंग लेयर भी उसको कहते हैं। तो उसी में हमारा डायोड जो है वही उसी तरफ से काम करता है। तो डायोड का काम क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ऐसे डायोड हो जाता है। तो डायोड का जैसे कि हम फुल वेव रेक्टिफायर जैसे हम करेंगे तो एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लीजिए, उसमें उसमें प्राइमरी वाइंडिंग एक होगा और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। प्राइमरी वाइंडिंग से हम 230 वोल्ट दे देंगे करंट। उसके बाद वो सेकेंडरी वाइंडिंग में उसका 2 तार निकला हुआ रहता है, वो मतलब होता है कि 12 वोल्ट होता है। वो दोनों एसी है, ये 230 एसी है, 230 वो जो प्राइमरी वाइंडिंग में 230 एसी है और सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में 12 वोल्ट एसी है। जैसे हम 4 डायोड लगा देते हैं तो 4 डायोड में उसमें एक होता है पीएन और पीएन और पीएन और पीएन। जैसे कि पीएन की तरफ से एक लगा देंगे ट्रांसफार्मर का एक एंड, और एक पीएन में नीचे की तरफ से हम लगा देंगे पीएन में, और दोनों जिसमें पी रह गया है उसको पॉजिटिव साइड हो जाता है, और जिसमें दो मतलब एन टाइप जिसमें 2 रहता है उसको हम नेगेटिव साइड ले लेते हैं। उसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। उसका मतलब है कि उसमें दोनों साइकिल निकलता है, वो प्लस वाला साइकिल निकलता है और माइनस वाला साइकिल भी निकलता है। जो पल्स करंट कहते हैं उसको हम मतलब डीसी करंट कहते हैं। तो डीसी में उसमें डीसी तो है, उसको हम कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्योर कांस्टेंट वोल्टेज ऑपरेशन वो हमें हमेशा के लिए देता है। इसलिए हम डायोड को सेमीकंडक्टर डिवाइस या पीएन जंक्शन या पोटेंशियल बैरियर भी हम कहते हैं। और एक सवाल है कि डायोड को हम फॉरवर्ड वाइज कैसे करेंगे और रिवर्स वाइज कैसे करेंगे। वाइज बोलते हैं उसे। जो फॉरवर्ड वाइज है, डायोड को सही दिशा में लगाने से उसको हम फॉरवर्ड वाइज कहते हैं, और जो उसको उल्टा कर देने से, डायोड को उल्टा लगा देने से वो रिवर्स वाइज हो जाता है। मतलब हमेशा वो करंट जो अट्रैक्शन होता था वो मतलब वो रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए मतलब जो हमारा फॉरवर्ड वाइज है वो हमेशा आगे के लिए दौड़ता है, और जो रिवर्स वाइज है वो पीछे की तरफ वो दौड़ता है। इसीलिए उसको फॉरवर्ड वाइज कहते हैं और रिवर्स वाइज भी कहते हैं। आज तक हमने मोबाइल में ऐसे देखा है कि डायोड बहुत सारा लगा रहता है, तो इसलिए उसको जैसे कि कोई डायोड इसलिए लगा जाता है कि एसी को ब्लॉक करके डीसी को मतलब वो कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि ईयरफोन सॉकेट में, हमारा मोबाइल में ईयरफोन सॉकेट में बहुत सारे डायोड लगा रहता है, क्योंकि वो हम जो बोलने वाले हैं वो मतलब एसी करंट मतलब उसमें रहता है। तो एसी करंट जैसे कि ईयरफोन सर्किट में घुसेगा तो फिर उसमें कुछ मतलब कुछ ना होने की वजह से, कुछ ना होने के लिए वो डायोड से लगा रहता है। जैसे कि इस पर कुछ स्पार्किंग हो गया प्लग इन करने के टाइम में, कुछ जैसे कि कुछ स्पार्किंग होता है, तभी वो डायोड वो कट जाता है या मतलब शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से स्पीकर माइक में आवाज़ बंद हो जाता है, क्योंकि ये ईयरफोन का सॉकेट है। ईयरफोन का कनेक्शन स्पीकर माइक में भी होता है, रिंगर में भी होता है। तो इसीलिए उसको सही तरफ से देखना चाहिए। और वैसे ज़्यादा बोलना उसमें हमारा कहना है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पीएन जंक्शन क्या है और पीएन जंक्शन को हम डायोड क्यों कहते हैं। दोनों डायोड मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनता है, जैसे कि एनपी और एनपी, बीच वाला रह गया मतलब एनपी और पीएन। जैसे बीच में रह गया पी तो हो गया एनपीएन हो गया, और जैसे कि पीएन और एनपी
दोनों लगा देते हैं तो बीच वाला हो गया हमारा PN और NP, मतलब बीच वाला हो गया हमारा N टाइप हो गया, और ये दो साइड हो गया P हो गया, तो वो हो गया PNP, मतलब डायोड हो गया। तो हमारे पास तो ऐसे तो कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो हम इसलिए हम खाली हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे काम करता है, किस सेक्शन में काम करता है। जिस सेक्शन में रेक्टिफिकेशन होता है, तो जैसे कि चार्जिंग कनेक्शन में चार्जर के अंदर रहता है, चार्जिंग कनेक्टर के पास में एक मतलब वो डायोड रहता है, और ईयरफोन सर्किट में डायोड रहता है, और लाइट कॉइल के जगह में डायोड रहता है। वो सब डायोड लगा रहता है इसलिए कि वो वोल्टेज को बूस्टिंग करने में काम करता है, तो इसीलिए वो डायोड को हम चुने हैं। मोबाइल में इतना ही है, मोबाइल में डायोड ईयरफोन सर्किट में आपको मिलेगा, और बैटरी कनेक्टर के पास मिलेगा, और आपको लाइट कॉइल के जैसे कि लाइट सेक्शन में मिलेगा आपको, और एक सेक्शन में मतलब मिलेगा जो कि है कि हमारा मतलब हमारा जो बूस्ट कोयल होता है, बूस्ट कोयल के पास भी हमें डायोड मिल सकता है। यही हमारा कहना है, और हम उम्मीद करते हैं डायोड आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके चलते हम आपको शुक्रगुजार, हम ये बोलने के लिए, हमारा स्टूडेंट लोग के लिए ये डायोड का हमने एक्सप्लेन किए हैं। और आपको कैसा लगा? अब एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार स्किप करके देखने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कष्ट में मतलब ये चीज़ है, तो इसलिए उसको पूरे डिटेल देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो डायोड का हमने क्लास किए थे, तो उसी क्लास में आपको ये डायोड का रेक्टिफिकेशन कैसे हुआ था हमने सब अपना नोट में सब मतलब आप लोगों ने लिखे हैं। इस वीडियो को देख के मैच कीजिए तो आपको पता चलेगा कि डायोड क्या है। तो डायोड को PN जंक्शन भी कहा जाता है, तो डायोड को सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहा जाता है। दो डायोड मिलने से एक मतलब ट्रांजिस्टर बनता है, और ज़्यादा ट्रांजिस्टर में कॉम्बिनेशन में एक IC बनता है। तो यही है कि हमारा जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। जैसे हो गया कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया, ऐसे सब मतलब चार इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस ही वो कहते हैं। तो आपको सबको ये हमारा कहना है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो थैंक यू, आदाब, नमस्कार। जय इंडिया, जय भारत, जय स्पीकर स्टार चैनल।